नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र का चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ा रंगीन माहौल है, बड़ा सुखद माहौल है। अभी संविधान चौक में सभी पार्टी आ रही है और बाबा साहब के पुतले को माल्यार्पण कर रही है। उसमें अभी हमारे साथ में है बहुजन मुक्ति पार्टी, और बहुजन मुक्ति पार्टी के जो नामांकन करने जा रहे हैं वो व्यक्ति है, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले सर आपका परिचय बताइए। मेरा नाम विक्की उर्फ टेकराज शिवराम बेलखोड़े। मैं पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी अर्ज भरने के लिए जा रहा हूँ। सर, क्या वजह है आप जो उम्मीदवारी अर्ज भरने जा रहे हैं, उसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे का एक ही मकसद है कि इस देश में भारतीय संविधान है और संविधान में इस देश में हर नागरिक को अधिकार दिया हुआ है। इसके बावजूद भी वर्तमान जो पार्टियां और प्रस्तापित सरकारें हैं, संविधान के माध्यम से इस देश की व्यवस्था न चलाते हुए वह अपने हुकुमशाही के माध्यम से देश को चलाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लगभग 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज वर्तमान में महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बेरोजगारी का माहौल बढ़ चुका है। सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई है, सरकारी नौकरियों को बंद कर दिया गया है, युवाओं के हाथों को काम नहीं है, बेरोजगारी बड़े प्रमाण में चल रही है और केवल मात्र यह विकास का ढिंढोरा पीट कर सत्ता में आने वाली पार्टियों को हम जगह दिखाने के लिए हम मैदान में उतरे हुए हैं। तो सर, क्या क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव मैदान में आपके? मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहा हूँ उस विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा है कि वहां पर बड़े प्रमाण में झोपड़पट्टियां है और झोपड़पट्टी के नागरिकों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो समस्या है कि वहां पर डंपिंग यार्ड है। नागपुर शहर का सारा कचरा पूर्व नागपुर के वह विधानसभा क्षेत्र में डंप किया जाता है, जिसके माध्यम से पूर्व नागपुर के नागरिकों को भरपूर सारी बीमारियां उनको घेर रही है, जिसके वजह से उनके स्वास्थ्य को खत्म किया जा रहा है, स्वास्थ्य में बिगाड़ हो रहा है। ऐसे काफी सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम मैदान में उतरे हुए हैं। सर, लास्ट सवाल, जो कल यहाँ पे एक हादसा हुआ जिसमें जय श्री राम के नारे बाबा साहब के पुतले के सामने लगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हादसा जो होता है वो अनजान तरीके से होता है। पत्रकार भाई ये बोल रहे हैं कि हादसा हुआ है, ये हादसा नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। ये इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भारतीय संविधान निर्माण किया, जिसके लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया, और वो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय प्रस्थापित करना चाहते थे। उनका विरोध करने वाले लोग आज सत्ता के ऊपर में नियंत्रण में बैठे हुए हैं और वह इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यह सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि वह संविधान चौक में जाए, वहां पर नामांकन दर्जा दाखिल करने के लिए बाबा साहब को माल्यार्पण करे और जय श्री राम के नारे लगाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की वह संदेश देने के लिए उन्होंने ऐसा कृत्य जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन हम संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की सिपाही है, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन भारत के संविधान को हम धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही न्याय, समता, बंधुत्वता प्रस्थापित करने के लिए काम करेंगे। एडवोकेट है बहुजन मुक्ति पार्टी के, वो उनसे जानते प्रतिक्रिया। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है एडवोकेट सचिन निमगढ़े, बहुजन मुक्ति पार्टी दक्षिण नागपुर विधानसभा का मैं उम्मीदवारी फॉर्म भरने जा रहा हूँ। तथा हमने सुना है कि आप एडवोकेट भी है। हाँ सर। तो क्या कहना चाहेंगे इस रण संग्राम के बारे में? यहाँ पे जो तथाकथित जो पार्टियां है वो पार्टियां खाली वो हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं। हमें बाबा साहब की इस पे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए हमें चुन के आना है और विधिमंडल में हमारा सक्रिय सहयोग देना है और इस देश की जो दबी कुचली जो जनता है उनको न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं जेजी गवई, बहुजन मुक्ति पार्टी शहराध्यक्ष हूँ। शहराध्यक्ष होने के नाते नागपुर का जो माहौल है, अभी जो चुनाव है, उसके बारे में क्या कहेंगे? चुनाव के माहौल में जो बहुजन मुक्ति पार्टी बड़ी ताकत से उतर रही है और जोर से इलेक्शन लड़ेगी और अपना अस्तित्व बताएगी। ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी और इन्होंने जो जानकारी दी, अभी आने वाले समय में यह रण संग्राम कहाँ तक पहुंचेगा और क्या क्या बातें होगी, इसकी जानकारी हम पल पल की आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।